इस सात्विक बल कहां से बढ़ता है? उदाहरण देखिए आप, कल भी कुछ ऐसा संकेत था। और कई बार होता है ऐसा, जब बाबा जी आते हैं, ऐसा नहीं कि कोई उनसे ये चर्चा होती है कि प्रसंग क्या चल रहा है। कुछ कल इसी तरह का भाव था। अर्जुन हार गया, किसी और से नहीं, अपने आप से हार गया। लेकिन हारा हुआ अर्जुन भी कैसे जीत गया, ये गीता है। युधिष्ठिर उसी प्रसंग की ओर लौट चले। युधिष्ठिर के कदम बढ़ रहे थे कौरव पक्ष की ओर, और ठीक वहां जाकर रुके कदम जहां गुरु द्रोणाचार्य थे, पितामह थे। युधिष्ठिर ने प्रणाम किया दोनों को। सफलता का मंत्र क्या होता है, सीखे भारतीय मनीषा से, भारत की इन दिव्यताओं से, कि सफलता के मंत्र क्या होते हैं, सूत्र क्या होते हैं। विपक्ष में हैं गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म। उनकी विवशता कहो या सिंहासन रक्षा का उनका संकल्प, कुछ भी कहो, लेकिन है तो कौरवों के पक्ष में ना। और दिव्यता देखें आप भारत की, कि युधिष्ठिर प्रणाम करने जाते हैं, सब देखते रह जाते हैं, और प्रणाम करके युधिष्ठिर कहते हैं, गुरुदेव आपसे आपके विरुद्ध युद्ध की अनुमति लेने आया हूं। ये भारत का दर्शन आप देखें, आपके विरुद्ध युद्ध कर पाऊं ये विवशता है, लेकिन आप गुरु हैं। इधर कुल के ज्येष्ठ श्रेष्ठ पितामह खड़े हैं। मुझे लगा आपके विरुद्ध युद्ध करना है, पहले अनुमति ले लो। मुस्कुरा दिए दोनों। यह है बलवर्धन, वास्तविक बल जीवन का। किसी भी स्थिति में हम कई बार सोच लेते हैं ना, आजकल पिता पुत्र के बीच में दीवारें खड़ी हो जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं। क्यों? आज का पुत्र कहता है, पिता ने मेरी ये बात नहीं मानी, मुझे क्या लेना है ऐसे पिता। हो रहा है समाज में। पिता पुत्र के अनुकूल चले तो पिता ठीक, और जहां पुत्र को सही बात समझा दे वहां समस्या। और कई जगह तो ये भी हो रहा है, गुरु शिष्य की बात मान ले तो ठीक, और अगर नहीं माने प्रश्न खड़े होने लगते हैं आज के समाज में। हमारी बात तो मानी नहीं, हमने तो ऐसा कहा था। कहीं तो यहां तक इतने ऊंचे स्तर हो जाते हैं, हमने तो 2-3 बार कहा, पर हमारी बात नहीं सुनी। हमने कहा था घर के, हमारा तो मन ही टूट गया। हमारे से एक बार किसी ने कहा, हमारा तो मन ही टूट गया। हमने कहा कमाल, गजब। हमने तो कलिकाल को प्रणाम किया। वह हमने कहा ठीक है, ऐसे का मन कुछ देर टूटा ही रहने दो, भगवान कृपा करेंगे जब ठीक हो जाएगा। अगर मन की कसौटी यही है टूटने की, बड़ी विचित्र बात। जरा सी मेरी अनुकूलता नहीं। और यहां देखें आप भारत का यथार्थ दर्शन, कुल के ज्येष्ठ पितामह और गुरु विपक्ष में खड़े हैं युद्ध करने के लिए।
परंपरा तो भी सुरक्षित है। युधिष्ठिर तो भी जाकर प्रणाम करते हैं। एक उदाहरण हमने बहुत पहले भी दिया था कि विराट राजा के यहां युद्ध जब था, पांडवों का बल क्या था? यथार्थ विराट राजा के यहां युद्ध था जब बृहन्नला के रूप में अर्जुन और सामने भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, सब तो इस प्रयास में थे कि पांडव पहचाने जाएं। अर्जुन बृहन्नला के रूप में था, लेकिन अर्जुन तो देख रहा था ना सामने कौन कौन खड़े। वेश अर्जुन का बदला हुआ था, उनका तो वही था। पहचान लिया और अर्जुन ने आंख बंद की, हल्का सा सर झुकाया, सामने देखकर पितामह और द्रोण को, क्योंकि लगभग 13 वर्ष के बाद आमना सामना था। 12 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास को भी 13वें वर्ष के कुछ ही दिन शेष थे। आंख नीचे की, आंख बंद की, सर झुकाया। ये बड़ों की आगे एक परंपरा सी होती है। दुर्योधन को तो एक बार पितामह ने कहा कि जब भी बात करता था अकड़ कर, आंखें, सर बिल्कुल। एक बार पितामह को कहना पड़ा दुर्योधन से कि दुर्योधन, बड़ों से बात करने की तमीज सीख, आंख और सर नीचा करके बात करनी सीख। और भारत को ठीक समझना है तो भारत की ये वैल्यूज आपको समझाएंगे भारत क्या था और क्यों यह कहा गया था कि एत देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मना। चरित्र निर्माण की शिक्षा लेनी है तो पूरी पृथ्वी के मनुष्यों को स्वम स्वम चरित्रिन शिक्षेरन पृथ्व्यः सर्व मानव। पृथ्वी के संपूर्ण मानवों के लिए यह संकेत था कि यदि जीवन मूल्यों की शिक्षा लेनी है, चारित्रिक मूल्यों की शिक्षा लेनी है, तो उसके लिए एक देश भारत ही है, भारत ही है। और वो ये मूल्य है कि युद्ध करने के लिए आए पितामह और द्रोण के आगे भी आते ही वेश बदला हुआ अर्जुन अपनी आंख एक बार बंद करके सर झुकाता है। और इतना ही नहीं, गांडीव उठाकर प्रत्यंचा जब चढ़ती है और पहला बाण जब अर्जुन के धनुष से निकलता है तो वो बाण महाभारत के विराट पर्व के प्रारंभिक अध्याय में आप ये प्रसंग देखेंगे, केवल कल्पना नहीं है। ये जो पहला बाण निकलता है वो बाण गुरुदेव के चरणों के पास जाकर के गिरता है। अर्थात युद्ध की भाषा में ही अर्जुन अपने गुरुदेव को और पितामह को युद्ध की भाषा में प्रणाम भेजते हैं। और जैसे ही वो बाण आता है समझ जाते हैं दुर्योधन और पितामह कि हो ना हो ये अर्जुन ही है। ऐसी बुद्धिमत्ता अर्जुन के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। युद्ध में भी परंपराओं का सम्मान। और इसीलिए तो जब पितामह का भी पहला बाण चलता है वो अर्जुन के सर के ऊपर से निकल जाता है, विजयी भाव का आशीर्वाद देते हुए। विपक्ष से भी विजय का आशीर्वाद खींच लेना यह है वास्तविक बल। और यहां भी ऐसा ही हुआ। युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, गुरुदेव आपके विरुद्ध युद्ध कर सके अनुमति लेने आया हूं। मुस्कुरा दिए, कहा और कुछ? कहा एक और भी, एक बात और भी कहो।
युधिष्ठिर ने कहा, पितामह और गुरुदेव, आप जानते हो ना कि हम धर्म के पक्ष में हैं और इसीलिए आपके विरुद्ध युद्ध की अनुमति के साथ साथ यह भी आशीर्वाद लेने भी मैं आया हूं कि आपके विरुद्ध युद्ध में विजय हमारी हो, ये आशीर्वाद भी आपसे मांगने आया हूं। और वहां तब पितामह ने दुर्योधन से ये संकेत किया था कि जहां धर्म है वहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहां विजय है। और यहां जब युधिष्ठिर ने कहा कि आपके विरुद्ध युद्ध और युद्ध में विजय का आशीर्वाद भी लेने आया हूं, यहां गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं युधिष्ठिर से, ध्रुवस्ते विजयो राजन, हे राजन तुम चिंता ना करो, तुम्हारी विजय तो ध्रुव है, अटल है। क्यों? क्योंकि यस्य मंत्री हरिस्त्व, जिसके मंत्री, जिनके साथी या जो मंत्रणा देने वाला जिनको हरि स्वयं है, कृष्ण स्वयं है, उसे कौन हरा सकता है? तुम्हारी विजय तो अटल है। और वहां दुर्योधन युधिष्ठिर से कहते हैं, जैसे पितामह ने दुर्योधन से कहा कि जहां धर्म वहां कृष्ण, यहां गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से कहते हैं कि यतो कृष्ण ततो धर्म, यतो धर्मस ततो जया। वहां कहा जहां धर्म वहां कृष्ण, और यहां द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर से कहा कि जहां कृष्ण है वहीं धर्म है, और जहां धर्म है वहीं विजय है। तुम निश्चिंत होके जाओ, विजय तुम्हारी ही होगी। वास्तविक बल धर्म के साथ है। वास्तविक बल जीवन का धर्म के सार सर्वस्व परमात्मा को साथ लेकर जीवन के संघर्षों में बढ़ना, उसके साथ वास्तविक बल जीवन का। और इसीलिए आप पाएंगे किसी भी युग में आप देखें, हिरण्याकशिपु के पास अपार साम्राज्य था, लेकिन अंदर का बल बिल्कुल नहीं था। प्रहलाद, कितने संघर्ष, लेकिन हर संघर्ष में से विजयी होकर निकला। किसके बल पर? मनोबल दृढ़ था। रावण अपार साम्राज्य था, लेकिन हर समय कहीं संशय, कहीं डर, कहीं भय, कहीं आशंकाएं। लेकिन विभीषण, कुछ भी जब नहीं था, लंका से निकाल दिया गया बाहर, तब भी मजबूती थी, विल पावर थी, कोई टेंशन नहीं थी। जिन पायन के पादुकिन भरत रहे मन लाए, ते पद आज विलो कहूं, इन नैनन अब जाए। तब भी अंदर निश्चिंतता के स्वर थे विभीषण के। किसका बल था? अध्यात्म का, धर्म का, सत्य निष्ठा का। और यही स्थिति यहां थी दुर्योधन और अर्जुन में। किसी भी काल में आप देखें, कंस के पास सब कुछ था, लेकिन कंस का अंतिम समय देखें, डरा हुआ कंस, सहमा हुआ कंस, घबराया हुआ कंस, जरा जरा सी बात पर रात का अंधेरा डरा देता था कंस को। लेकिन सुदामा, कुछ भी नहीं था पास, कुछ भी नहीं था, लेकिन तो भी मनोबल दृढ़ था। दृढ़ता से जिया सुदामा, निश्चिंतता से जिया। जीवन में देखो, चुनौतियां, संघर्ष हर युग में रहे हैं, हर एक के साथ रहे हैं। बस कौन उन चुनौतियों के आगे
घबराता नहीं, झुकता नहीं, उन चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करके अपने विजय का पथ निकाल लेता है। ये सत्संग है, ये भगवत गीता का ज्ञान है। कल संकेत किया था और कल लगभग बाबा जी यहीं आकर विषय पूरा हुआ था कि अर्जुन हार गया। किससे हारा? किसी और से नहीं, अपने आप से हार गया। यद्यपि थी वो भगवान कृष्ण की लीला, अर्जुन को ऐसे पात्र के रूप में प्रस्तुत करने की एक लीला थी। आगे आने वाला कोई भी मनुष्य जब हारे, संघर्षों की चुनौतियों से भागने लगे, जैसे अर्जुन ने एक बार कह दिया ना कि कृष्ण, इससे अच्छा तो मैं भिक्षा का अन्न लेकर गुजारा कर लूं, अर्थात भाग जाऊं यहां से। एमर्सन की बात भी बाबा जी ने कही। शुरू में एमर्सन के जीवन में ये रहा, लेकिन बाद में सही सब कुछ जब समझ लिया तो ये भी बाबा जी एमर्सन के जीवन में रहा कि जब ब्रिटिश साहित्यकार कार्लाइल एमर्सन से मिलने के लिए अमेरिका आया, क्योंकि एक समय ऐसा हुआ कि एमर्सन एक लंबे समय तक अमेरिका के एक ही शहर में रहकर के शोध कार्यों में रहे, और कार्लाइल ब्रिटेन का एक अच्छा साहित्यकार, वो जब मिलने गया एमर्सन से, तो आप जानते हैं एमर्सन ने कार्लाइल के आने के बाद उसे गिफ्ट क्या दिया, उसे उपहार क्या दिया? कोई और नहीं, वो उपहार भगवत गीता ही थी। एमर्सन ने कार्लाइल को कहा कि मेरे चिंतन में जिसका बहुत अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, मैं वही गिफ्ट आपको दे रहा हूं। कार्लाइल को वो गिफ्ट दिया, और बाद में कार्लाइल ने भी गीता में बहुत अच्छे भाव लिखे। लेकिन प्रारंभ में आया ध्यान में कि अर्जुन भाग रहा था, तो भागने देते कृष्ण युद्ध से, लेकिन कृष्ण तो समझाना चाहते थे कि जीवन की किसी भी चुनौती से भागना ये कायरता है, ये मनुष्य जीवन की शोभा नहीं है। और चुनौतियां तो किसके जीवन में नहीं रही? आप सोचना कभी, चैलेंजेस ना रहें उसके बिना इस जीवन कहाँ चलता है आगे। और जिसने चुनौतियों को भी अपना एक पाथे मान लिया, सफलता उसी के लिए रहती है। और जो घबरा गया, निराश हो गया, कहाँ कुछ पाएगा। भगवत गीता के सूत्र इसी के लिए हैं कि जीवन में संघर्ष तो आएंगे, चुनौतियां तो कहीं ना कहीं रहती ही हैं। उन चुनौतियों में घबरा ना जाओ, लड़खड़ा ना जाओ। उन चुनौतियों में भी साहस बनाए रखो, विश्वास बनाए रखो, कुछ करने की चाह बनाए रखो। और आजकल तो कई बार बड़ी कठिनाई होती है देखकर, और बड़ी पीड़ा भी होती है कि छोटी छोटी आयु में पढ़ने वाले बच्चे ही जरा सा कुछ अनुकूल नहीं रिजल्ट आया, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन तक में आ जाते हैं। और इसीलिए जीव गीता का ये बड़ा खुला आह्वान रहता है। प्रयास भी है, भगवान कभी तो कृपा करेंगे ही, उम्मीद भी है, विश्वास भी है कि भगवान कृपा करेंगे। जीव गीता का आग्रह है कि बच्चों को शिक्षा के साथ भगवत गीता के कुछ ऐसे सूत्र पढ़ाए जाएं जिससे उनका विश्वास कमज़ोर ना पड़े, जिससे उनकी विल पावर कमज़ोर ना पड़े। अच्छा बताओ, है ज़रूरी या नहीं? ज़रूरी है या नहीं? तो कोई इसमें कोई हमारा कोई ये आग्रह नहीं है कि कोई इससे आपकी कोई धर्मनिरपेक्षता पर आ जाएगी। हम कहते हैं
सीधी बात कहते हैं भाई, बच्चे संस्कारित हों, ये केवल किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात है क्या, या किसी राजनीति से जुड़ी हुई बात है, या क्या हर व्यक्ति ये चाहेगा नहीं कि मेरा बच्चा संस्कारित बने? सब चाहेंगे। और हमने इसीलिए जीव गीता का एक थीम सॉन्ग भी जो दिया, केवल एक लाइन, समरस संस्कारित गीता में हो भारत। समरस संस्कारित गीता में हो भारत प्यारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। समरस संस्कारित गीता में हो भारत प्यारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। करुणा मुदिता सद्भावना की बहे अमृत धारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। करुणा मुदिता सद्भावना की बहे अमृत धारा, सभी प्रयास करें गुनगुन, घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। ना ऊंच नीच ना जाति पाति की दीवारें हो, मानवता की मुस्कान बिखेरती बौछारें हो। ना ऊंच नीच ना जाति पाति की दीवारें हो, मानवता की मुस्कान बिखेरती बौछारें हो। हम एक बने, हम नेक बने का हो एक नारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। हम एक बने, हम नेक, बने सबके लिए बात है ये, किसी वर्ग की नहीं, वर्ण की नहीं। घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। समरस संस्कारित गीता में हो भारत प्यारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। समरस संस्कारित गीता में हो भारत प्यारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। आओ मिल ये संदेश पहुँचाएं देश विदेश में। आओ मिल यह संदेश, पहुँचाएं देश विदेश में। गीता ही है समाधान आज के परिवेश में, गीता ही है समाधान आज के परिवेश में। जय गीता माँ जय भारत माँ गूंजे जयकारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। जय गीता माँ जय, आत्मा गूंजे जयकारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। समृद्धिका सद्भावना की बहे अमृत धारा, यही उद्घोष हमारा,
समरसता संस्कारों का सार, है गीता, सुखी जीवन विश्व बंधुत्व का आधार है गीता। सुखी जीवन विश्व बंधुत्व का ही आधार। है गीता, जियो गीता का संदेश, ये भारत देश बने गीता में सारा, उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। जियो गीता का संदेश, ये भारत देश बने गीता में सारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। करुणा मुदिता सद्भावना की बहे अमृत धारा, उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। यही उद्घोष। हमारा, यही संकल्प। एक बार सभी केवल इस लाइन को बोलें, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। यही उद्घोष, यही संघोष हमारा, यही संकल्प हमारा।